नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। कल 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति मिशन लॉन्च किया। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको नेशनल अपडेट्स की एक वीडियो में दी थी। दोस्तों, ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जो कि करीब 5 सालों के लिए चलाया जाएगा और समय को देखते हुए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसका फोकस देश के अंदर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे है। जैसे कि हम जानते हैं कि देश के अंदर एक्सप्रेसवेज, रेल नेटवर्क, पोर्ट्स, इन सब का डेवलपमेंट हो रहा है। इन सबको किस प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, इन सब से कनेक्ट किया जा सके, इस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए सरकार इन सब अथॉरिटीज के बीच कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करेगी ताकि ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से चल पाएं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली। आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। जैसे स्किल्ड मैन पावर के बिना हम किसी क्षेत्र में आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। साथियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने, आपसी खींचतान ने। राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच इस विषय पर तनाव होते देखा है। पीएम गति शक्ति अब यह सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। आज यहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनिधि भी जुड़े हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दें। इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाभ होगा। साथियों, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग अलग स्टेक होल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है। ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स को आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है। अब जैसे गरीबों के घर से जुड़ी योजना में सिर्फ 4 दीवारी नहीं बनाई जाती, बल्कि उसमें टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी साथ ही आता है। ठीक वैसा ही विजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। अतीत में हमने देखा है कि उद्योगों के लिए स्पेशल जोन का ऐलान तो किया जाता था, लेकिन वहां तक कनेक्टिविटी या फिर बिजली, पानी, टेलीकॉम पहुंचाने में गंभीरता नहीं दिखाई जाती थी। साथियों, ये भी बहुत सामान्य बात थी कि जहां सबसे ज्यादा माइनिंग का काम होता है, वहां रेल कनेक्टिविटी नहीं होती थी। हम सभी ने यह भी देखा है कि कहीं पोर्ट होते थे तो पोर्ट को शहर से कनेक्ट करने के लिए रेल या रोड की सुविधाओं का अभाव होता था। ऐसी ही वजहों से भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा रहा है। निश्चित तौर पर ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी रुकावट है।
एक स्टडी है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब करीब 13% है, 13% है। दुनिया के बड़े देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से भारत के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम हो जाती है। जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुंचाने का जो खर्च है उस पर ही भारत के एक्सपोर्टर्स को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से उनके प्रोडक्ट की कीमत भी बेतहाशा बढ़ जाती है। उनका प्रोडक्ट दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इस वजह से हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस पर दोस्तों कॉर्पोरेट जगत क्या बोलता है, इसको देख लेते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम, इन्होंने कहा ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अधिक प्रभावी बनाएगा और ये पहले की अपेक्षा ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। इसका एम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे कि एविएशन, रोड, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, इनके थ्रू कनेक्टिविटी इंडस्ट्रीज को अच्छे से मिल सके, ये सुनिश्चित करना है। वहीं टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन, इन्होंने कहा है कि इससे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है ये अभी अनऑर्गेनाइज है। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये कम हो जाएगी, जिसके कारण कंपनीज के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। इस कारण देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो प्रमोट होगी ही होगी, कंपटीशन होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और देश काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।